हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाया हूँ ऑन बायसिंग सर्किट। ये हमारा एक सर्किट है फिक्स्ड बायस सर्किट का, जिसमें हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग पॉइंट Q और स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ फिक्स्ड बायस सर्किट। तो सर्किट देखने से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है VCC, RB, RC और VBE। यहाँ पर सिलिकॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिलिकॉन का जो VBE होगा 0.7 वोल्ट। अब हम इनपुट पर KVL अप्लाई करते हैं। इनपुट हमारा है ये, इस पर हम KVL अप्लाई करेंगे तो VCC माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे, VCC माइनस VBE अपॉन RB, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइक्रो एम्पियर। सॉल्व करने के बाद 10 माइक्रो एम्पियर। हम जानते हैं IC इक्वल टू होता है बीटा IB। यहाँ से हमें IC पता चल जाएगा 1000 माइक्रो एम्पियर। नाउ अब हम KVL लगाएंगे एट दी आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट कौन सा हमारा, ये आउटपुट सर्किट है। तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा VCE इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो Q पॉइंट क्या होता है हमारा, VCE और IC। तो वैल्यू क्या हो गई, 4 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर। ये हमारा हो गया Q पॉइंट। स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ सेल्फ बायस सर्किट इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1। बीटा हमारा 100 दिया है, 100 प्लस 1 इक्वल टू 101। ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ फिक्स्ड बायस सर्किट। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, ये दूसरा सर्किट है, जो सर्किट है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें IC निकालना है, VCE निकालना है और स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, VBE दिया है, RB, RC और बीटा। फिर हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे इनपुट पे। तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा, तो हो जाएगा VCC माइनस ICRC माइनस IBRB और माइनस VBE इज इक्वल टू 0। नाउ हम जानते हैं IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा होता है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन मिलने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे IC के लिए, तो हमारे पास ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है। IC इज इक्वल टू आ जाएगा 0.877 मिली एम्पियर। अब हम आउटपुट पे KVL लगाएंगे। आउटपुट पे KVL लगाने से का मतलब VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VCE इज इक्वल टू आ जाएगा 2.46 वोल्ट। तीसरा है स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू RC अपॉन RC प्लस बीटा। हमारे पास सारी वैल्यूज़ नोन है, इसको रखेंगे तो आ जाएगा हमारा S इज इक्वल टू 10.009। तीसरा हमारा न्यूमेरिकल है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पे। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें फाइंड क्या करना है, Q पॉइंट और स्टेबिलिटी फैक्टर। इसमें क्या क्या दिया गया है, VBE इसमें दिया गया है जर्मेनियम, तो इसका जो VBE की वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट। R1 56 किलो ओम, R2 20 किलो ओम, RC 3 किलो ओम and RE is equal to 2 kilo ohm. Alpha is given as 0.985। तो हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो बीटा आ जाएगा 66। अब अगर हम जब इनपुट पर KVL लगाएंगे तो फार्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पर, VB माइनस VBE माइनस IERE। चूँकि IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RIE, तो यहाँ पर IE की जगह पे हम IC रख देंगे और IC का फार्मूला हो जाएगा VB माइनस VBE अपॉन RE। ना VB क्या होगा, VB हम निकालेंगे पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले से। VB इज इक्वल टू
दिस वोल्टेज इंटू दिस अपॉन R1 प्लस R2, तो VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम इनकी वैल्यू हमें पता है सबकी, तो VB आ जाएगा 4.21 वोल्ट। इस VB को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इससे हमें IC की वैल्यू मिल जाएगी 0.63 मिली एम्पियर। अब हम आउटपुट में KVL लगाएंगे, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस ICRE, तो यहाँ से हमें VCE की वैल्यू मिल जाएगी 12.85 वोल्ट। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस बीटा ब्रैकेट में 1 प्लस RTH अपॉन RE अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस RTH अपॉन RE। RTH कैसे निकलेगा? RTH निकलेगा हमारा इस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो RTH इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जिसकी वैल्यू होगी 14.73 किलो ओम। अब ये हमें RTH पता हो गया, RE पता है, बीटा पता है, सब हमने पुट कर दिया, तो S इक्वल टू आ गया 7.40। तो ये पता चल गया। और Q वैल्यू हमारा Q पॉइंट क्या होता है? VCE और IC, तो ये हो जाएगा 12.85 वोल्ट और ये हो गया 0.63 मिली एम्पियर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे बायसिंग से रिलेटेड। आपको और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।